नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने ईद के नवाजियों और कावड़ यात्रियों के बीच सरकारी स्तर पर हो रहे भेदभाव पर सवाल खड़े करते हुए कहा था, कावड़ यात्रियों को सरकारी दामाद की तरह ट्रीट किया जाता है, वही नवाजियों के साथ दुश्मन जैसा बर्ताव किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे नई वीडियो में। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है। राजनीति यह हो रही है कि अब सावन का महीना चलने लगा है। सावन का महीना चलने लगा है और अगले सोमवार से सावन चढ़ जाएगा, सोमवार से। और दूसरी बात यह है कि कांवड़ यात्रा जो कांवड़ियाँ हैं वह जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार, जो योगी राज का सरकार है, योगी राज, इन्होंने धर्म के नाम पे इतना राजनीति किया है, इतना मतलब कानून का उल्लंघन इन्होंने किया है, कोई हद हिसाब नहीं। इन्होंने क्या किया है कि हिंदू मुस्लिम जो भी रेडी लगाएगा, जो भी दुकान करेगा, वो अपना नाम सामने लिखेगा पर्ची पे कि अब क्या है। हिंदू सामान खरीदेगा, मुसलमान सामान खरीदेगा। ये कहाँ का राजनीति है? ये संविधान का उल्लंघन नहीं, कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार सबकी हित के बारे में सोचना चाहिए सरकार को, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। हमारे भारत के लोग हैं, हमारे भारत के नागरिक हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो वर्तमान सरकार है, यह कानून व्यवस्था को इतना घटिया बना दिया है, कोई हद हिसाब नहीं। बताइए कि उन्होंने मुस्लिमों को कह दिया है कि तुम अपने रेडी पे, अपने सामान पे, अपने दुकान पे अपना नाम लिखो। अब नाम के ऊपर, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे ऊपर अब व्यापार होगा। अगली वीडियो देखिए, मैं अब बताता हूँ, दिखाता हूँ। कुछ दिन पूर्व नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने ईद के नवाजियों और कावड़ यात्रियों के बीच सरकारी स्तर पर हो रहे भेदभाव पर सवाल खड़े करते हुए कहा था, कावड़ यात्रियों को सरकारी दामाद की तरह ट्रीट किया जाता है, वही नवाजियों के साथ दुश्मन जैसा बर्ताव किया जाता है। अभी कावड़ यात्रा शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन योगी सरकार के ब्यूरोक्रेट्स ने ये भेदभावपूर्ण रवैया अभी से अख्तियार करना शुरू कर दिया है। खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है, जहां के एसएसपी अभिषेक सिंह ने नफरत से भरा हुआ गैर संवैधानिक आदेश दिया है। और हैरत की बात देखिए, उस आदेश को पुष्टि भी कर रहे हैं, मान रहे हैं कि मैंने सही आदेश दिया है। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम जरूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए जरूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे। मुजफ्फरनगर में जहां से कावड़ यात्रा निकलनी है, वहां ठेले पर, रेस्टोरेंट में, ढाबे पर, दुकानों पर न सिर्फ मालिकों को दुकान का नाम लिखना है, बल्कि अपना नाम भी स्पष्ट तौर पर लिखना है। एसएसपी अभिषेक सिंह कह रहे हैं, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। किस टाइप का कंफ्यूजन? क्या भारत के संविधान में या उत्तर प्रदेश के विधान में यह निहित है कि कावड़ यात्री किसी अन्य धर्म के दुकान से, ढाबे से, फल वाले से सामान नहीं खरीद सकते? अगर ऐसा नहीं है तो क्या एसएसपी साहब जो आईपीएस हैं, यानी कि यूपीएससी क्लियर करके आए हैं, संविधान कम से कम इतना जरूर उन्होंने पढ़ा होगा कि संविधान के अनुच्छेद 15(1) में और 15(2) के क में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मगर एक आईपीएस के पद पर बैठे हुए शख्स धर्म के आधार पर स्पष्ट तौर पर न सिर्फ भेदभाव कर रहे हैं, बल्कि फल के ठेलों पर इस तरीके से नाम चस्पा करवा करके नफरत फैलाने का, दो धर्मों के बीच समाज में फैली हुई नफरत की खाई को और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने यही बात तो की थी। कावड़ यात्रियों के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं, और अब ये नया फरमान सुना दिया गया है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इसी भेदभाव पर तो बयान दिया था कि कावड़ यात्रियों के लिए
अलग तरह का बर्ताव वही सरकार करती है। 15 दिन तक स्कूल बंद हो जाते हैं, रूट डाइवर्ट हो जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन ईद की 15-20 मिनट की नमाज के लिए अगर वो सड़क पर हो रही है तो सरकार को, उनके मुलाजिमों को भारी तकलीफ हो जाता है। हालांकि यह आदेश एसएसपी अभिषेक सिंह का है, लेकिन वहां के डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी की इसमें सहमति जरूर रही होगी।